देखिए बेटा, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं लाल, 97 क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों की, और नंबर सिस्टम ख़त्म कराया था अभी तक मैंने। एक क्लास डाली बेटा प्रैक्टिस की। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मैंने अनाउंस करा था कि हम नया बैच स्टार्ट करेंगे 12 तारीख को। बेटा नए बैच में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज। बुक ही आप लोगों की नहीं है तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा कमेंट करें, परेशान ना हो। देखिए परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशत, बेसिक चीज़ समझेंगे पहले स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली ये है क्या परसेंटेज, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम कल या परसों में इसके सवाल उठाना शुरू करेंगे। एसएससी के सवाल कल या परसों में उठाएंगे। आज हम इसका बेसिक पे काम करेंगे, एग्जैक्टली ये है क्या। तो देखिए परसेंटेज जो है एक तुलनात्मक वैल्यू है। तुलनात्मक का मतलब परसेंटेज के थ्रू हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। पूरी मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं, एक परसेंटेज वैल्यू, एक फ्रैक्शन वैल्यू। जब भी आप मैथ में कुछ लिखेंगे तो दो ही चीज़ों में पॉसिबल है, या तो परसेंटेज में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सर कैसे? जैसे मान लो किसी भी किताब की कीमत 240 रुपये, 240 रुपये किसी किताब की कीमत है। ये कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू। आप बताएंगे ना 240 रुपये है, तो आप जानते हो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। भिन्न का मतलब एक ऐसी वैल्यू। फ्रैक्शन के एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखो, जिसमें एक अंश हो और एक हर हो। उस वैल्यू को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं। तो बेटा इसमें तो ऐसा है नहीं। अपॉन में 1 मान सकते हैं। जो बच्चे मैथ से उन्हें पता होगा, मैथ वाले बच्चों को, कि किसी भी संख्या के नीचे 1 मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली 1 से डिवाइड करने से 1 दूनी 2, तो रिजल्ट तो वही आया। तो किसी भी नंबर के गुणा में या भाग में बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। आप लिखो या मत लिखो, ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि इसके गुणा या भाग में 1 है। अगर 1 है तो बेटा 240 के नीचे भी 1 है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया? 240, डिनोमिनेटर 1, अंश हो गया 240, हर हो गया 1। यानी ये वैल्यू क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू। सर अगर आप ये ना लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि मेरी इनकम भाई की इनकम से 20% कम है। मेरी इनकम मेरे भाई की इनकम से 20% कम है, तो आप परसेंट में शो करा, तो ये परसेंटेज वैल्यू हो गई। इसके सिवा पूरे मैथ में कुछ लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? या तो फ्रैक्शन लिखोगे या परसेंटेज लिखोगे। इसके सिवा और क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर मैं √5 लिखूंगा। बेटा √5 लिखो ना, √5 के नीचे 1 मान लो। अब भी ये कौन सी वैल्यू है? तो कुछ तो लिखोगे आप मैथ में, कुछ भी एक सिंगल डिजिट लिखोगे, वो क्या होगी? या तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है या परसेंटेज वैल्यू हो सकती है। तो पूरी मैथमेटिक्स के अंदर या पूरी रियल लाइफ के अंदर हम संख्याओं को या चीज़ों को दो ही तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू में या फ्रैक्शन। अब बात आ रही है कि सर फ्रैक्शन वैल्यू की ज़रूरत कहाँ पड़ी? हमें पता लग गया कि किसी भी चीज़ की कीमत को लिखना हो, वर्थ को लिखना हो, तो किस में लिखोगे? फ्रैक्शन में। तो सर परसेंटेज वैल्यू की ज़रूरत कहाँ पड़ी? या इस तुलना करने के लिए। यानी कि परसेंटेज जो है वो एक तुलनात्मक वैल्यू है, कंपैरिजन वैल्यू है। परसेंटेज कैसी वैल्यू है? कंपैरिजन वैल्यू है। ये इसलिए यूज होती है कि अगर आप दो लोगों की कंपैरिजन करना चाहें तो किसके थ्रू कर सकते हो? परसेंटेज के थ्रू कर सकते हो। यानी कि परसेंटेज एक कंपैरिजन वैल्यू होती है। आपने यहाँ तक ये प्रूफ कर लिया। सर क्यों होती? क्योंकि परसेंटेज में रियल वैल्यू मैटर नहीं करती। जैसे मेरी इनकम इसकी इनकम से 20% ज़्यादा है,
इसका मतलब अगर ये 100 रुपये कमाती है तो मैं 120, अगर ये 200 कमाएगी तो मैं 240। बेटा दुगना करो ना, तो ये 200 कमाएगी तो इसका 20%, 200 का 20% 40, तो मैं 240 कमाऊंगा। ये 300 व 360। तो एग्जैक्टली कोई ये बता सकता है कि इसकी रियल इनकम कितनी है? नहीं बता सकता। इतना जरूर पता लगता है कि मेरी 20% ज़्यादा है, इसकी जो भी होगी उससे 20% मेरी ज़्यादा कर दो। तो क्या ये पता लग सकता है कि इसकी रियल में कितनी है? नहीं पता लग सकता। नहीं समझ में आया है? जैसे मान लो इसकी इनकम 10,000 है, ठीक, 10,000 इसकी इनकम है, तो 10,000 का 20%, अभी बताएंगे, इसको भी निकालना, तो कितना आएगा बेटा? 2,000। तो मेरी इनकम 12,000 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी 20,000 हुई तो मेरी 24,000 होना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ, कोई ये बता सकता है कि सच में इसकी कितनी है? अगर तुम्हें एक चीज़ दी गई कि मेरी इनकम इसकी इनकम से 20% ज़्यादा है, तो ना तो इनकी रियल पता लगेगी ना मेरी रियल पता लगेगी, मगर कंपैरिजन हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे तुम्हारी हाइट इसकी हाइट से 10% ज़्यादा है, तो बेटा ना तो उसकी रियल पता ना तुम्हारी रियल पता, बस इतना पता है कि दोनों लोगों में कंपैरिजन हो गया, ये बच्ची लंबी है, ये बच्ची छोटी है, कंपैरिजन हो गया, मगर ये नहीं पता लगा किसकी किसमें रियल में कितनी है। इसका मतलब परसेंटेज जो होती है वो एक कंपैरिजन वैल्यू होती है। सर हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दैनिक जीवन में, बेटा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक आप कई सारे इंटर के बच्चे हैं, कई सारे बीएससी, सारे बीएससी के बच्चे हैं, जो बीएससी में जो एग्जैक्टिव मैथ पढ़ी है आपने, या इंटर में जो मैथ पढ़ी है, उसका दैनिक जीवन में वो यूज नहीं है जो आप कर पा रहे हो। मगर ये जो पढ़ रहे हो, ये वाली जो मैथ है, कंपटीशन की जो मैथ है, वो इस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया है जिसका पर डे यूज करना है आपको। सिलेबस बनाया इस तरीके से गया है, वही टॉपिक डाले गए कि एक आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, जब आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो जो आपने रियल में एजुकेशन गेन करी है उसका इस्तेमाल कर पाओ। जैसे आईएएस का सिलेबस डिफाइन करा है, वो इस तरीके से सिलेबस डिजाइन करा गया है कि एक अधिकारी है, वो ना तो वो इंजीनियर है, ना वो डॉक्टर है, ना वो ठेकेदार है, ना वो टेक्सटाइल बिजनेस कर रहा है, कपड़े का व्यापारी भी नहीं है, स्टिल वो सारे ज़िले का मालिक है। मतलब उसे ऐसा क्या पढ़ाया गया होगा? डॉक्टर नहीं है मगर सरकारी हॉस्पिटल में जाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर सवाल जवाब कर सकता है और हॉस्पिटल सील भी कर देगा क्योंकि डीएम है, राजा है अपने ज़िले का। वो इंजीनियर नहीं है मगर किसी डिपार्टमेंट में चला जा करके उसकी छानबीन कर सकता है। मान लो पुल गिर गया तो वह धज्जियाँ उड़ा देगा कि गिर कैसे गया। इसका मतलब उसका सिलेबस इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि वो रियल लाइफ में अपने दैनिक जीवन में चीज़ों को यूज कर पाए। ऐसे अगर आप इंस्पेक्टर बन रहे हो तो ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं इनका रियल में यूज है। अब हम परसेंटेज का यूज समझ रहे हैं क्या है। जैसे मान लो आप इंस्पेक्टर बन गए, आपके सामने एक चार्ट बना दिया गया, पूरे ज़िले का आपके पास चार्ट रखा है कि सर इस ज़िले में 2011, 2022, 2023 में, 2018 में ये रिजल्ट दे दिए उन्होंने कि करप्शन 2012 में कितना करप्शन था, 2013 में कितना % करप्शन था, 2014 में कितना % करप्शन था। आज की डेट में तुम कितना % करप्शन कम करवा सकते हो, या आज इतना % है, तुम्हारे आने से क्या हुआ। तो परसेंटेज एग्जैक्टली तुम्हें आना चाहिए ना। परसेंटेज का क्या मतलब? कंपेरिजन कर रहे हो आप कि मान लो यहाँ पे कोई इंस्पेक्टर था के सिंह के टाइम पे इतना करप्शन था, तुम्हारे टाइम पे इतना करप्शन है, तो रेशियो बढ़ा कितना %, यानी कि अब तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपेरिजन तभी तो पता लगेगा कि प्रमोशन एग्जैक्टली करना किसका। बेटा 1 मिनट से पॉज करना, देखिए ध्यान रखना क्या करना है। तो करना बताया क्या था कि सर ये अब हम क्या निकालना है, परसेंटेज निकाल के हमें ये पता लग गया कि के सिंह के टाइम पर कितना करप्शन था डिस्ट्रिक्ट के अंदर और मेरे आते कितना करप्शन कम हो गया। तभी तो पता लगा कि के सिंह का प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका दैनिक जीवन में यूज है। जैसे मान लो बीजेपी आई, बीजेपी के आने से हवाला का कारोबार कितना % खत्म हो गया, ये ब्लैक मनी कितने % खत्म हो गई। ये तुलना ही तो हो रही है बीजेपी की और कांग्रेस की, क्या हो रही है, तुलना हो रही है।
जनता कैसे डिसाइड करेगी कि बीजेपी को लाना है या कांग्रेस को लाना है? आ जाओ, बीजेपी को लाना है या ये कैसे डिसाइड करेगी? जनता कैसे डिसाइड करेगी? जनता तो ऐसे ही डिसाइड करेगी जब परसेंटेज होगा। बेटा तू यहीं बैठे तो उन्हें वहीं बैठना। जनता तो ऐसे ही डिसाइड करेगी, कैसे? परसेंटेज देख के। तुम कैसे कह सकते हो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना। क्या चीज़ है? परसेंटेज है। परसेंटेज हमें ये बताती है कि किसके टाइम पे कितना परसेंट करप्शन कम था, किसके टाइम पे कितना परसेंट करप्शन बढ़ा। तो तुम्हें नहीं लगा परसेंटेज कंपेयर कर रही है? दो लोगों में क्या करती है परसेंटेज? एग्जैक्टली कंपेरिजन वैल्यू है, कंपेरिजन कर रही है। अब दैनिक जीवन में फिर से हम यूज कर रहे हैं। मान लो पिछली साल बरसात कम हुई, इस साल बरसात ज़्यादा हुई, कैसे पता लगेगी? कंपेरिजन करो। 20% पिछले बार बरसात कम हुई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैसे पता लगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैसे पता लगा? परसेंटेज देख के पता लगा। हमें प्रदूषण कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ पे काम करना है, किस पे नहीं करना है, कैसे पता लगा? कंपैरिजन करके पता लगा, परसेंटेज देख के पता लगा। एग्जैक्टली परसेंटेज फिर क्या हुई? कंपैरिजन वैल्यू हुई। इसमें रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बीजेपी के टाइम पे मान लो 5% का 10% सुधार हुआ, या 10% एक्सटॉर्शन करने वाले, रॉबरी करने वाले लोगों की कमी हुई। जैसे योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मान लो योगी सरकार के आने से जो प्रेम रोगी थे मान लो 90% कम हो गए। तो पिछली बार कितने थे ये पता है? संख्या एग्जैक्टली कितने थे ये नहीं पता, परसेंटेज पता लग गया उनका। मान लो पहले 100 थे तो आज 10 रह गए, परसेंटेज पता लग गई। ये नहीं पता लगी रियल में कितने थे। यानी कि परसेंटेज रियल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती है, सिर्फ कंपेयर कर सकती है, ओनली कंपेयर कर सकती है। ये कंपेरिजन वैल्यू है। तो सर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि दैनिक जीवन में इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, आपको कंपेरिजन करना पड़ेंगे। पूरे जिले के आपके पास मानक रखे होंगे, आप देख के बताओ किसके टाइम पे कैसा रहा और मैं अपने टाइम पे कैसा करूँगा। यह दिलासा दिलाता हूँ मैं कि मैं जैसी ज्वाइनिंग करूँगा या जैसी मैं कारोबार संभालूंगा, मैं दिलासा दिलाता हूँ सरकार को कि मैं 80% करप्शन खत्म कर दूँ। 80% खत्म कर दोगे, फिर भी तो कंपेरिजन करा। यानी कि परसेंटेज क्या है? कंपेरिजन वैल्यू है। सर अब हम छोटी छोटी चीज़ों को निकालना सीखेंगे, बड़े बड़े सवालों को सीखेंगे। सर एग्जैक्टली मैथमेटिक्स पढ़ाई क्यों जा रही? पढ़ाई इसलिए जा रही है आप लोग कि माइंड शार्प हो जाए आपको, छोटी छोटी चीज़ों से माइंड शार्प हो जाए। जब आपके सामने इंस्पेक्टर बन जाओ, एक रिपोर्ट आए आपके सामने, तो आप ऐसे ही देखते देखते बता दो यहाँ पे गलती है, हटाओ। चपरासी थोड़ी नहीं हो, 3 घंटे लग जाएंगे पलटने में तुम्हें ना। शार्प माइंडेड होना चाहिए बंदा, देखते ही बता दे यहाँ पे मिस्टेक है। शार्प माइंड किससे होगा? मैथमेटिक्स से शार्प माइंड होता है, क्योंकि जूझना पड़ता है। मगर ये वो वाली मैथ नहीं है जो आप पढ़ते आए हो, थ्योरम्स रट ली और एलजेब्रा रट ली, इधर से उधर उधर से उधर, वो नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ मीनिंग समझ में आएगा आपको, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी ऐसा क्यों हो रहा है। और वही चीज़ आप दैनिक जीवन में यूज कर रहे हो, पर डे वो चीज़ यूज कर रहे हो जो पढ़ रहे हो। इतना फ़र्क है कॉम्पिटिशन में यहाँ। मतलब कॉम्पिटिशन का एग्जैक्टली मतलब है आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट पैदा करेगी ये चीज़। पता है क्यों? क्योंकि जो आपने सीखा ना वो अगले स्टेप पे इस्तेमाल कर लिया लाइफ में। और वो वाली जो मैथ पढ़ के आ रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, बस पढ़ लिए माइंड शार्प करने के लिए। ऐसा नहीं उसका यूज नहीं है, मगर वो सिलेबस डिज़ाइन अच्छे से करा नहीं गया। सबसे ज़्यादा अगर किसी में संशोधन की ज़रूरत है तो एजुकेशन है। एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा गलत जा रही है इंडिया की। मोदी जी ने काम करा भी है उस पर। 6th क्लास से बिजनेस पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। अब ग्रेजुएशन भी वही बच्चे को कराया जाएगा जो IAS PCS की तैयारी कर रहा है। पता है ना, रिवोल्यूशन हो रहा है, ये आ जाएगा अगले 2-1 साल तक नियम आ जाएगा। ग्रेजुएशन हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई कराई जाएगी हर किसी के लिए। ग्रेजुएशन वही बच्चा करेगा जिसके लिए स्पेशली पोस्ट पे जाना है, ये स्पेशली उसमें जाना है, प्रोफेसर बनना है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको 6th क्लास से बिजनेस पढ़ाया जा रहा है। बिजनेस तो आ गया है 6th क्लास में, अब अभी सुधार करा था ना मोदी जी ने, आ गया है। मगर ग्रेजुएशन सबको करने की ज़रूरत नहीं। वो BSc पूरी पढ़ ली तुमने, BCom पूरा पढ़ लिया और फिर से कंपटीशन कर रहे हो तो झंडू हो बिल्कुल। फिर वो इसका इस्तेमाल कहाँ करा? BCom का बेकार हो गया वो BSc भी बेकार हो गई, क्योंकि कंपटीशन में सब कैसे हो गए? बराबर। वो भी वही पढ़ रहा है, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, तो मैंने क्या तीर मान लिया 3 साल में? कुछ और नया कर लेता इसलिए रिवोल्यूशन हो रहा है, सुधार हो रहा है इसमें। मगर हम जो यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ेंगे उसका डेफिनेटली आप लोग यूज़ कर रहे होगे 100%। अभी देखते हैं कैसे यूज़ कर रहे होगे, समझ में आ रही चीज़। तो एग्जैक्टली अभी तक हमें ये पता लगा कि परसेंटेज क्या है?
कंपैरिजन वैल्यू। अब सर कंपैरिजन वैल्यू है तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, उस पर काम करेंगे। अगर कंपैरिजन वैल्यू है तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, दैनिक जीवन में इस्तेमाल कैसे होगा, उस पर बात चल रहा है। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1 में हम क्या सीख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में लिखिए 340 560 से कितना % कम है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे हैं कोई इसमें, इंग्लिश मीडियम से जो नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, इंग्लिश में कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखिए कि 340 560 से कितना % कम है। 1-2 मिनट का टाइम लीजिएगा, निकालिएगा। आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, बेटा 1 मिनट को वीडियो पॉज कर दो, अपनी मर्जी से निकालिए जो देखिए। तो मैंने अभी आप लोगों से एक बात पूछी कि सर 340 560 से कितना % कम है। सर दैनिक जीवन में यूज नहीं होता इसका, कि मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो किसी बुक आप स्टोर पे खड़े हुए, एक व्यक्ति ने 560 की किताब दी, एक ने 340 की, तो आपको नहीं लग रहा कि आप प्रमोट करोगे इस व्यक्ति को, इसको, कि यहाँ जाओ ये कितना % लेस देता है, कितने % कम देता है। दैनिक जीवन में यूज नहीं होगा। अभी तुम बताने जाओ किसी भाई को कि यार इसके यहाँ चले जाओ, मान लो राहुल भाई हैं, राहुल भाई के यहाँ से किताब ले आना, क्यों % कम है उनके यहाँ, मतलब जो डिस्काउंट रेट है वो ज़्यादा देते हैं। कैसे पता लगेगा, कंपैरिजन करोगे तभी तो वो पूछेगा कितने %। अब तुम कुल्लड़, यानी दैनिक जीवन में हमें यूज करना है, ये यूज नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो स्टेप नंबर हम 1 वही सीख रहे हैं। ये बेटा SSC का क्वेश्चन नहीं है, ना बैंक का क्वेश्चन है, बेसिक है। शायद हम कल CGL के क्वेश्चन उठाएंगे, आज बेसिक बनाएंगे, क्योंकि पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक, हम बेस बना के चल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं, 560 से 340 कितना %, किससे 560 से किससे, तो तुलना किससे हो रही है, 560 से, जिससे, जिसके साथ बेटा लगाओ जिससे, इंग्लिश में क्या लिखा हो, फ्रॉम विच, जिससे, जिसके साथ जिससे वर्ड लगा होता है उसको अपॉन में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, अपॉन, नीचे रखते हैं। तो बेटा 560 को नीचे रख दो, तुलना किससे हो रही है, 560 से, समझ में आ रहा, 560 से 340 कितना % कम है, हमें ये निकाल रहे हैं। तो किससे, 560 से, तो जिससे, जिसके साथ जिससे लगा होता है या जिससे कंपैरिजन करते हैं एग्जैक्टली उसे कहाँ रखते हैं, नीचे। फिर न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। बेटा दोनों का डिफरेंस क्या, 0 में से 0 गए 0, 60 में से 4, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 220। बेटा जो ये डिफरेंस आया ना 220, ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है, अभी बताया था। 220 का जो अंतर वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन बताया था ना कि किसी भी किताब की कीमत 240 है, वो कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शन। ये आया फ्रैक्शन में, हमें चाहिए परसेंटेज में, बोलो बेटा। तो जितना अंतर आया उसको ऊपर रखते हैं। अब जो बच्चे मैथ है जिनके पास, वो समझेंगे इस बात को कि मान लो बेटा यहाँ पे 3/7 लिखा है, मैं आपसे ये कह दूं ऊपर 100 की गुणा कर दी, तो बेटा नीचे भी 100 की गुणा कर दें तो ये चीज बैलेंस रहेगी। ना हमने किसी से गुणा करा, ना हमने किसी से भाग करा, क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया सर, बैलेंस इसलिए कर लिया, अगर मैथमेटिक्स में अपनी मर्जी से सब कुक्रम करते रहोगे तो किताबें खत्म हो जाएंगी। तुम कहोगे हाँ यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से 100 से गुणा कर ली,
तो फिर 5 घटा लो, 500 से गुणा कर लो और जो आंसर आए वही लिख दो। फिर तो चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी ना। अपनी मर्जी से हम कुछ कर थोड़ी नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ना बदले, रियल थीम ना बदले, कुछ भी कर लो। तो रियल थीम कब नहीं बदलेगी? 100 से अगर गुणा करी 100 से भाग कर लो, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। तो ना हमने गुणा करा ना भाग करा। सही है। ऐसे ही आप लोगों ने मैथ में कई बार पढ़ा होगा कि होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? 4 जोड़ दो 4 घटा दो। सर जितना जोड़ा उतना घटाया क्यों? क्योंकि बैलेंस बना रहा है, तभी तो करते हो यार। इधर 4 जोड़ लो तो 4 घटा देती हो। स्क्वायर बनाते हो ना, होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग जिसे बोलते हैं हम लोग। कैसे बनाते हो? जितना की रिक्वायरमेंट है उतना जोड़ लेते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए वही चीज़ घटा देते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से बेटा गुणा करी और 100 से भाग करी। अब समझते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग, मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना चाहता हूँ। कहाँ पर? फ्रैक्शन वैल्यू, और या फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो, दोनों काम होंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना। सर कैसे करते हैं? सर परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/100। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है। कई सारे लोग ये सोचेंगे कि परसेंट के साइन की जगह 1/100 लगा दो। ना ना, परसेंट के साइन की जगह 1/100 नहीं लगा रहे हैं, बल्कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 है, 100 होती है। इस बात को यहाँ से दर्शा रहे हैं। ये कहना एकदम से गलत है कि परसेंटेज के साइन की जगह 1/100 लगा दो, ये बदतमीजी वाली बात है। रियल में क्या है कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है। सर क्यों होती है? परसेंटेज जो शब्द लिया गया है परसेंटेज, वो ग्रीक का एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का। ग्रीक में एक रियल में वर्ड था प्रीमेंटम। प्रीमेंटम एक वर्ड था ग्रीक में, प्रीमेंटम, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है परसेंटेज। प्रीमेंटम का एग्जैक्टली मतलब ही था किसी भी चीज के 100 पार्ट करना, प्रीमेंटम कहलाता है। किसी भी चीज़ के 100 पार्ट करना, एक चीज़ के 100 पार्ट को डिवाइड कर देना, 100 पार्ट में डिवाइड कर देना, प्रीमेंटम कहलाता है। इसीलिए परसेंटेज को निकालते टाइम हम 100 से गुणा करते हैं या 100 से भाग करते हैं। इसीलिए परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को 1/100 माना गया। बेटा फ्रैक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि 1 के 100 भाग, यही तो कहते हैं कि 2/3 का मतलब होता है 2 के 3 भाग। बच्चे होगे तो पढ़ा होगा 1/4 का मतलब एक रोटी है, उसके 4 हिस्से कर दो। पढ़ा था छोटे पे, रोटी बनाता था मास्टर, पे बताता था 4 हिस्से कर दो। एग्जैक्टली यही तो मतलब है कि एक रोटी के 4 भाग, एक रोटी के 100 भाग। तो यही मतलब है परसेंटेज का। तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/100। फ्रैक्शन का मतलब ये डिवाइड कर देना, तभी तो लिखते थे 1/4 का मतलब एक रोटी के 4 हिस्से। फ्रैक्शन पढ़ाया बच्चों पे छोटे टाइम पे, ऐसे ही तो पढ़ाया हुआ, एक रोटी के 4 हिस्से कर दिए। तो बेटा 4 हिस्से का मतलब यही तो कि किसी को एक देना होगा। तो 1/100 का फिर क्या मतलब है? 1 के 100 हिस्से, उसी को क्या कहते हैं? प्रीमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नहीं समझ में आया? प्रीमेंटम का मतलब ही यही है, एक चीज के 100 हिस्से कर देना। इसीलिए परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/100। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है, समझना है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये चीजें क्लियर हुई। एक व्यक्ति 560 रुपए की बुक दे रहा है, एक व्यक्ति 340 रुपए। हमें फ्रैक्शन में तो पता लग गया कि 220 का अंतर है। हम फ्रैक्शन में तो बता सकते हैं कि उस भाई के पास चले जाओ 220 का अंतर है। मगर एक बात बताओ लाल, ये तो एक किताब पे अंतर हुआ ना। आगे आते हैं। ऐसी समझ करो कि अगर उस किताब की कीमत 56 का बेटा दोगुना करो, 2 6 12 के 2 हाथ से लेक 2 पंजे 10 और 1 11। अगर कोई किताब इधर 1120 की तो इधर कितने की होनी चाहिए? 34 दूनी 68, 680 की। क्यों भैया? अगर इधर कोई किताब दुगनी हो गई तो इधर भी क्या कर दो? दोगुना। यानी अब भी रेट वही आएगी, मगर यहाँ अंतर ज़्यादा आएगा रुपए का। रुपए का अंतर देखो, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गए 4, 10 में से 6 गए 4। यहाँ बेटा 440 का अंतर आया। तो सही, तो इसका दुगना हो गया, ये दुगना करा, ये दुगना करा, इसका दुगना हो गया। मगर यहाँ पर बताने में अलग बात है, यहाँ बताने में
अलग बात। यहाँ कहोगे कि उस भाई के पास चले जाओ 1120 की किताब 680 की दे देता है, यहाँ बताना वही चाहते हो तो सीधे सीधे ये बता दो ना कितने % लेस देता है, तो वो हर जगह होगा, हर चीज़ पे होगा। एक पेन पे भी होगा, 2 रुपए की चीज़ पे भी होगा, 2000 की भी होगा, 500 की भी होगा। नहीं समझे? अगर हम सीधे सीधे ये बता दें कि कितना % लेस देता है तो क्या बार बार ये वैल्यू बताने की ज़रूरत पड़ेगी? एक पेन कितने का पड़ेगा वहाँ नहीं पड़ा, हमें क्या करना, हम तो ये बता देंगे सीधे सीधे कि भाई इतना % वो लेस देता है, बात खत्म, वहाँ चले जाओ। तो हमें आसानी हो जाएगी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। नहीं समझे? यार मान लो उसके पास 2000 आइटम है दुकान पे, तो तुम 2000 आइटम को एक्सप्लेन करते रहोगे, ढक्कन होगा, कैसे कर लोगे? एक शब्द बोलना है क्या कि भाई वो हर चीज़ पे इतना % डिस्काउंट ज़्यादा देता है। ओहो, अब बढ़िया है। अब चाहे 1 रुपए की चीज़ खरीदो चाहे 1000 की खरीदो। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ रही चीज़ें। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें % में बताना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, अब इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? % में। फ्रैक्शन वैल्यूज को बेटा, ये भी फ्रैक्शन वैल्यूज है, ये भी फ्रैक्शन वैल्यूज है, इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज को किस में बताना चाहते हो? तो एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ आना चाहते हो? फ्रैक्शन से % में आना चाहते हो। बोलो बेटा, फ्रैक्शन से % में आना चाहते हो? इधर देखो, फ्रैक्शन से या % से आते टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि % की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है। % की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100। बेटा इधर आओ, इतनी बात को इस्तेमाल करते हैं। 220 गुणा 100, नीचे बेटा 560। मैथ के बच्चे में कुछ नया नहीं समझाना, एक बार इधर बेसिक बताना है। जैसे लाल तुमसे कोई ये कहे 1/2 में 3 की गुणा करो, तो कैसे करोगे? 3/2 आएगी, यानी कि इसके नीचे अपनी मर्जी से क्या मान लो 1, और गुणा का नियम क्या होता है? अंश की अंश में, हर की हर में। कोई दिक्कत यहाँ तो? एक चीज़ और बता दो फिर, 1/200 लिखा है तो लाल इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 गुणा 1/100 ऐसे लिख देंगे? पक्का बेटा? यहाँ तक आ रहा? ऐसे लिख देंगे लाल? क्यों? 1 की 1 में गुणा 1 एकन 1, 100 की 2 में 200, तो लौट के तो यही आएगा। ऐसे लिख सकते हैं? बोलो लाल, सही है? लाल अगर ऐसे लिख सकते हैं तो एक बात बताइयो, जो ये 100 था, इसको अलग से क्या लिख दो? लाल लौट के यही आएगा। तुमने ही कहा, देखो उधर से आएगा नहीं। और इसकी % वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन है, इसकी % लगा दो। ये बेटा ये गुनाह नहीं करना है। ये बाकायदा किताब में लिखा है, एक किताब उसका नाम नहीं लूँ, कई सारे ढक्कन है। और बेटा मैं किसी किताब से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ आप लोगों को? प्रीवियस ईयर से। जितने पुराने क्वेश्चन आज तक पूछे गए मैं वहीं से क्वेश्चन बनाता हूँ, वहीं से पढ़ाता हूँ। मेरी बुक जो मिलेगी आप लोगों को उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, बस हमने प्रीवियस ईयर उठा के अपने शब्दों में लिख दिया है उसे। 3-4 किताबें आप लोगों को मिल जाएंगी सारी बहुत जल्दी, अभी 1-2 दिन में PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो बेटा ये गंदा शब्द है क्या कि % के साइन की वैल्यू 1/100 है, ऐसे नहीं बोलना है, बल्कि % की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 है। ये सच में इसका मीनिंग है और लिखा भी है, ये आप लोगों की गलती नहीं, कई किताबों ने लिख दिया है कि % साइन बराबर होता है 1/100 के। % साइन 1/100 के बराबर होता है, तो ऐसा हो सकता है क्या? ये क्या लॉजिकल बात है? % साइन 1/100 के बराबर, ये मैं कह रहा हूँ, इसमें लॉजिक है कुछ? % की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है, लॉजिकल बात है, क्योंकि हम % से कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब है जो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो कि प्रेमेंटम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, % बना कैसे, आप आराम से पढ़ो। % के साइन की वैल्यू 1/100 है, इसको पढ़ना है इंटरनेट पे, रिजल्ट आएगा नो रिजल्ट फाउंड। गूगल पे क्या लिख के आएगा? यानी तुम ऐसी चीज पूछना चाहते हो जो पूरे 700 करोड़ 800 करोड़ लोग नहीं जानते हैं, तुम अकेले चाहना चाहते हो। इस वर्ल्ड में 700 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, उनने ढूंढने की कोशिश करी, इन पर नहीं आया होगा, तुमने ढूंढा क्योंकि तुम जबरदस्ती की चीज ढूंढ रहे हो। तो % के साइन की वैल्यू 1/100 नहीं है, % की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 ये कहना सही है। सही है, उसके पीछे लॉजिक पूरा भी आप लोगों को बताया कि क्यों है। आइए बेटा, तो इसकी जगह हम क्या यूज करें अब? % का साइन। सर क्यों यूज करें? क्योंकि फ्रैक्शन से कहाँ आ रहे हो, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगी?
तो बेटा परसेंटेज का साइन आएगा, तभी तो पता लगेगा कि परसेंटेज वैल्यू है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो बेटा काटो, 0 से 0 काटो, बेटा 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा 28। काटना तो लाल आता ही होगा सबको। 4 से काटो बेटा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20। बेटा गुणा करो, 25 एकन 25, कितना आया 5, हासिल 2, 25 एकन 25 और 2 27 बटे 7, 7 से काटो बेटा, 7 तियाँ 21, 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 तियाँ 21, कितने आए 6 बचे, 7 नेम 63, कितने बचे 2, तो 2 सही बटे, ऐसे लिखते हो ना, ये समझ में आता सही का सही, ये तो बताया हुआ। यानी कि 39 सही 2/7%, 560 से 340 छोटा है, ये आपने फाइंड कर लिया। सर अरे ध्यान से सुनो, इसकी जगह क्या लगाया, तभी तो बेटा किस में बदली वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू किस में बदल दी, ये हटा दिया ना, इसकी जगह ही तो ये आया है। इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू काट पीट के, तो इसकी जगह क्या आया है, परसेंटेज का साइन आ गया। बोलो समझ में आया? तुम लोगों का आंसर 2 आ रहा था, कईयों का। चलो ये बात, ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा ब्रिलियंट है, सब अपने आप में बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि बीएससी करने का मतलब ही यही, ग्रेजुएशन करने का, कि ब्रिलियंट हो। मगर सोच के देखना, ये बेसिक चीज़ नहीं, ये दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ है, और जो अब यहाँ आज तक नहीं पता थी कि कोई चीज़ किससे कितना % कम है, हम नहीं निकालना जानते, जबकि हम मैथ के धुरंधर हैं। बीएससी वाला बच्चा अपने आप में मैथ का धुरंधर होता है, बहुत कुछ पढ़ के आता है वो, साइन कॉस और ये ट्रिगो फिरगो व्रत का स्क्वायर क्यू माइन तमाम, मगर ये नहीं पता हम लोगों को, यानी कि दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीज़ें नहीं पता। कंपटीशन एग्जैक्टली वही है। तो पहला स्टेप हमने क्या सीखा, मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखवाया है बेटा, स्टेप वाइज ही पढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखवाया ना, पॉइंट नंबर 1 में हम क्या सीख रहे हैं, कोई चीज़ किससे कितना % ज़्यादा है या कितना % कम है, हम ये सीख रहे हैं। प्रोसेस समझ में आ गया कैसे, जिससे वो नीचे, डिफरेंस ऊपर, 100 की गुणा 100 की भाग, नीचे वाले को 1/100 बना लो, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला 100 गुणा में रहने दो, काट पीट कर लो, आंसर आ जाता है। आप कर लेंगे? तो चलिए 1-2 की प्रैक्टिस करिए, इसे नोट करिए बेटा, बंद कर। देखिए बेटा, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं बेटा, या तो मैं समझ में नहीं आऊँगा लाल, या मेरे सिवा कोई समझ में नहीं आएगा। मैं ना स्टेप वाइज पढ़ाता हूँ पॉइंटों में। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ना भी है तब भी आप कैटेगराइज कर ली, बहुत छोटे छोटे पार्ट। तो मैं स्टेप वाइज ये सारी चीज़ें मैं एक बार फ्लो में भी पढ़ा सकता हूँ, मगर स्टेप में क्यों कैटेगराइज कर रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा। एक स्टेप में ये सीखा था, एग्जैक्टली हमारा मतलब सीखने का है, हमारा मतलब पढ़ने का बिल्कुल से नहीं है, सीखना है हमें। तो पहले स्टेप में क्या सीखा, कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे, जिससे कंपेयर करते हैं, मतलब जैसे से जिसमें होता है अपॉन में लेते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फिर 100 डिफरेंस कहाँ लगता है, डिफरेंस ऊपर आता है, और फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 से मतलब डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में फ्रैक्शन वैल्यू में कर देते हैं 1/2, फिर उसको पढ़ा लेते हैं सर। और बताओ बेटा, पॉइंट नंबर 1 में क्या सीखा, जिससे कंपैरिजन करना होता है उसको अपॉन में लिखते हैं, ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 100 से, फिर 1/100 वाले बनाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाना, तो फिर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए फिर उसको सॉल्व करना। समझ में आ गया? ये पॉइंट नंबर 1 था। अच्छा, कभी कभी दिमाग में एक चीज़ आती होगी, मुझे इस पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, कि परसेंट और परसेंटेज में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, परसेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, पर मतलब प्रत्येक पर, प्रत्येक, और सेंट मतलब 100, प्रत्येक 100 पर निकाली गई वैल्यू को क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। एग्जैक्टली एक टर्म है, एक वर्ड है परसेंटेज, एक वर्ड है, इन दोनों में अंतर देखते हैं क्या। देखिए परसेंटेज जो है, अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। परसेंटेज जो है वो नाउन है, परसेंटेज क्या है, नाउन है। बेटा इंग्लिश में ना कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं? हाँ,
पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8 होती हैं बेटा। 8 में स्टार्टिंग नाउन से होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, वर्ब, ये होती है ना सारी। तो बेटा नाउन एक टॉपिक पढ़ाई होगा आपने, तो परसेंटेज जो शब्द है ना वो नाउन है, क्योंकि पूरी इंग्लिश के अंदर नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का। जैसे परसेंटेज, समझना बेटा, इज अ मैथमेटिकल टर्म। वैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिख लिया बेटा, फुल स्टॉप लगा दिया। परसेंटेज इज अ मैथमेटिकल टर्म, एक सेंटेंस है। इज क्या है बेटा? इसमें वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? परसेंटेज ही तो है। तो परसेंटेज सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है सब। तो बेटा अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पूरे इंग्लिश में क्या होता है? या नाउन या प्रोनाउन। ये किसी चीज का सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है क्या है? इसलिए परसेंटेज नाउन होता है। समझ में आ गया? टेक्निकल टर्म है ये, टेक्निकली डिफरेंस बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि सब परसेंट क्या होता है। तो परसेंट बेटा क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा ब्लैक शर्ट, सपोज देखो ब्लैक शर्ट लिखा है। ब्लैक क्या है बेटा पता? है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है बेटा? एडजेक्टिव। अपना नाम बता बेटा तू। रीना। ये क्या है लाल? एडजेक्टिव। पता ना एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन से पहले आकर के नाउन की क्वालिटी बताए। क्वालिटी खराब भी हो सकती है, बढ़िया भी हो सकती है, वो मैटर नहीं कर सकती। तो ब्लैक शर्ट यानी कि शर्ट जो है नाउन है और ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, उन एडजेक्टिव को कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन के बाद आते हैं, उन्हें कहते हैं प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। जैसे रॉयल प्रिंसेस, रॉयल प्रिंसेस। तो बेटा इसमें नाउन क्या है? रॉयल नाउन है। देखिए प्रिंसेस है, कैसी है? रॉयल। अगर ऐसे कह दो रॉयल प्रिंसेस, तो रॉयल में प्रिंसेस में नाउन क्या है ये बताओ? प्रिंसेस नाउन है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले भी आते हैं, नाउन से बाद भी आते हैं। जो नाउन से बाद में आते हैं उन्हें कहते हैं प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। अगर हम बेटा ऐसे लिखें ना 10%, कैसे लिखें? तो जो 10 है ना वो तो नाउन है रियल में, उसकी क्वालिटी बता रही है परसेंट। तो परसेंट क्या है? एडजेक्टिव। कभी तुमने 10% सुना? 10% क्या कहते हो? 10%, क्योंकि 10 की क्वालिटी बता रहा हो कि 10% में है या फ्रैक्शन में है। 10% में है या, तो नाउन की जो चीज क्वालिटी बताता है वही तो एडजेक्टिव होता है। तो परसेंट एडजेक्टिव होता है। यानी क्या फर्क हुआ फिर परसेंटेज और परसेंट में? परसेंट टेक्निकली एडजेक्टिव होता है, परसेंटेज नाउन होता है, ये फर्क है। चीज सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। ये यार मैथ में थोड़ी नहीं पूछेगा ये कभी, मगर ये कई सारे ढक्कन होते हैं पढ़ाने वाले, वो एकदम होती है ना एक खुरचन, जानना चाहते हैं। अच्छा तुमने परसेंटेज पढ़ा, हाँ बताओ तो परसेंटेज परसेंट में क्या अंतर है? जबकि वो ना तो आना है ना सवाल है वो, फिर भी सामने वाले को लो फील कराना। ठीक है, तो इसे मैंने बता करके छोड़ा। क्या है फर्क? कि परसेंट एडजेक्टिव है, परसेंटेज नाउन। चीज़ सेम है, कहना सेम है, कोई फर्क नहीं। हम परसेंट पढ़ रहे हैं सेम है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं एक ही बात, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। बट टेक्निकली फ़र्क है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है,
चलिए अब हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सीखा था आपने, क्या पॉइंट नंबर 1 सीखा था? पॉइंट नंबर 1 में आपने ये सीखा अगर हमें कंपैरिजन करना हो और कंपैरिजन में ये दिखाना हो कि कोई चीज़ किससे कितना % कम है। पिछले वाले में कम दिखाया था, हाँ? मान लो ज़्यादा दिखा लो तो लिखो। देखो 570 290 से कितना % ज़्यादा है? 570 290 से कितना % ज़्यादा है? देखिए बेटा फिर से वही बात, अब की बार ज़्यादा पूछा है, कम नहीं पूछा है। हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमसे ज़्यादा पूछे या बेटा सेम प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जिससे वो नीचे, किससे? 290 से। अब की बार क्या पूछा है? 290 से 570 कितना ज़्यादा, यही तो पूछा है। तो 290 से 570 कितना? देखिए 290 से, तो जिससे वो नीचे, बेटा जिससे वो नीचे, जो दोनों में अंतर है वो ऊपर। तो बेटा कितना अंतर है? 0 में से 0 क्या? 0। 7 में से 9, 17 में से 9 8। यहाँ बेटा 4 में से 2 गए 280 ज़्यादा है। तो कम वाले में भी तो ऐसे ही करा था, कम वाले में भी तो बेटा ऐसे ही करा। ऊपर दोनों का क्या आना है? अंतर आना है। बड़ा है या छोटा है हमें इस बात से मैटर नहीं करता। और जिससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे आना है। तो बेटा 100 से गुणा और बेटा 100 से भाग। बताया क्या था? ऊपर वाला 100 गुणा में पहुंच जाता है, नीचे वाले 100 को हम क्या लिखते हैं? 1/100। चीज एक ही है और इसकी जगह साइन ऑफ परसेंटेज। तो बेटा इससे ये काट दो। ऊपर क्या है? 2800 और बेटा 29 से डिवाइड कर दो इसे। सपोज करो यहाँ 30 होता तो कितनी बार जाता है? यहाँ ऐसे देखिए 30 होता तो कितनी बार जाता? 6 3 18 180, 6 बार चला जाता ना। 6 3 18 180 होता। बेटा अगर यहाँ एग्जैक्टली 30 होता तो 6 की गुणा करो, 6 3 18 180 आता नहीं? अच्छा यहाँ 280 है, 9 बार चला जाएगा ये। तो बताओ कितना आएगा? अगर बेटा यहाँ 30 होता तो 9 3 27 270 आता। यहाँ कितना कम है? 1 कम है, तो 9 बार में 9 कम हो जाएगा। तो 29 नेम 261 आएगा बेटा। ऐसे कर लो, ये गुणा भाग आपको सीखना पड़ेगी। नहीं समझ में आया? कितना आएगा? 229 नेम 261। कैसे आया बेटा? यहाँ 30 मान लो, क्योंकि 0 की गुणा भाग आसान होती है। 30 होता तो 30 की गुणा जब 9 से करते 9 3 27 270 आता। हमने एक ज्यादा मान लिया, कितनी बार? 9 बार। तो 9 घटा दो यहाँ। नहीं समझ में आया? और वैसे करोगे 9 की 29 की गुणा 9 से तो तुम कहोगे 29 का पहाड़ा ही याद नहीं है। बेटा जरूरत कहाँ पड़ रही है पहाड़े की? इसे 30 में कन्वर्ट कर लो ना। तो बेटा कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना आया? 61। 261। कितना बचा बेटा? 9 यहाँ और 10 यहाँ, 19 बचे। और बेटा 0 उधर लगा, 190 हो गए। तो बेटा 180 6 बार चला जाता। 6 बार 6 कम करो, 174। कितनी बार? 6 बार, 174। बताओ बेटा कितना बचा? 10 में से 4 गए 6। यहाँ बेटा 1 16। तो आंसर आ गया 96 सही 16/29%। क्या है बेटा? ये ज़्यादा है। क्या? 290 570 से नहीं, 570 290 से 96 सही 16/29 ज़्यादा है। निकाल लिया हमने। बोलो ला बेटा, बता। रीना समझ में आ रही चीज?
एग्जैक्टली बेटा ना हमें किस पे काम करना है समझिए, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मेरी पहली क्लास इसलिए शायद दिक्कत हो सकती है। बेटा हमने टॉपिक पे काम करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आपकी कई बच्चों की गुणाभाग कम हो रही होगी, ये बेटा पुराने पाप हैं, इन्हें धुलो घर पे। तुमने पीछे जो मटर गश्तियाँ करी हैं ना पढ़ने की एज में, जब पढ़ाई थी तो गुणाभाग करी नहीं है, तो गुणाभाग कोई कंपटीशन में नहीं सिखाएगा तुम्हें। ये तो तुम्हारे खुद के पाप है ना, इन्हें खुद से धुलो। हम क्या सिखा सकते हैं? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में मैंने क्या सिखाया पॉइंट नंबर 1 में, कि कोई चीज़ किसी से कितने % ज़्यादा है या किसी से कितने % निकालने का प्रोसेस बताया मैंने, कैसे निकालते हैं। जिससे तुलना करते हैं वो अपॉन में, डिफरेंस ऊपर, 100 से गुणा 100 से भाग। अब कहोगे आप सर ये भी तो सिखाओ काटते कैसे हैं, तो 5वीं क्लास में जाओ दोबारा सीख लो, घर पे एक होम ट्यूटर बुलवाओ। क्यों? पाप किसने करे? तुमने। धुलेगा कौन? आराम से धुलो। पढ़ने की एज थी तो तुम पढ़े नहीं। अब कोई क्या गुणाभाग सिखाऊंगा मैं? तो मैंने 8 महीने का कोर्स बताया, इसका बेटा 3 गुना कर लो, 24 महीने में कोर्स होगा बेटा, 2 साल में। तो अगर तुम्हारी गुणाभाग कमजोर है तो परेशान नहीं होना, काम करो उस पर। छोड़ना किसी चीज़ का कोई समाधान थोड़ी नहीं है। थोड़े दिन के लिए कोई टीचर लगा लो घर पे, होम ट्यूटर, जिसकी मैथ बच्ची हो। कोई ऐसा भाई बहन पड़ोस में ढूंढ लो, कोई ऐसा दोस्त ढूंढ लो जिसकी मैथ बढ़िया, उससे कह दो यार थोड़ी चीज़ हमें बता दिया करो। 4-5 दिन प्रैक्टिस करो। उस समय सीखने में कैसे सीख रहे थे? खौफ से। आज सीख रहे हो शौक से, तो जल्दी सीख जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा शौक है इंस्पेक्टर बनना है, तो अब जल्दी सीख जाओ। भाई थोड़ी चीज़ बताएगा तुम जल्दी समझ जाओ। पहले तुम इसलिए सीखते थे पिटंगे, पिटाई बच जाएगी, उसका इस्तेमाल क्या है नहीं पता, क्या बच जाएगी? पिटाई। मास्टर मारेगा नहीं, इसलिए सीख लिया हमने। अब सीख रहे हैं शौक है, इस्तेमाल करना है, फ़र्क है ना। तो अब जल्दी सीख जाओगे, सही है। तो अगर मान लो गुणाभाग कमज़ोर हो रही तो बेटा किसी को बुला लो, उससे सीखो। मैं भी कोशिश करूँगा, मगर मैं केवल गुणाभाग सिखाऊंगा ये तरीका गड़बड़ हो जाएगा। अब BSc के स्टूडेंट तुम्हें गुणाभाग सिखाई जाएगी तो फिर तुम उधर 5वीं क्लास में आओ, ठीक है। तो हमने पॉइंट नंबर 1 सीखा। पॉइंट नंबर 1 क्या सीखा? कोई चीज़ किसी से कितने %, किसी से कितने % कम है। अब हम ये निकाल लेंगे और किसी को बता देंगे, जिसका यूज हम करेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए बेटा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए बेटा 280 का 24% ज्ञात कीजिए। 280 का 24% ज्ञात कीजिए। 280 का 24% ज्ञात कीजिए। बेटा करो, 1-2 मिनट का टाइम लगाओ, फिर प्रोसेस बताते हैं। काफ़ी बच्चे निकाल लेंगे, जिनको नहीं समझ में आती वो सीखेंगे। बेटा बंद कर दे इसे 1 मिनट। तो आयो सीख नहीं तो आयो, इज्जत का टैग थोड़ी नहीं लगाना। तो बेटा पॉइंट नंबर 2 में हम क्या सीख रहे हैं? पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 में सीखा ये बेटा पॉइंट एक भी CGL के क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़े नहीं है। CGL के क्वेश्चन हम कल परसों में उठाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तुम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं। तो क्या सीखा बेटा, क्या पूछा? 280 का 24% कितना होगा, सही है। तो बेटा कैसे निकालते हैं? 280 का कितना %? 24%। कितना %? 24%। 280 का 24%। ऑप्शन में मान लो मैं अपने मर्जी से लिख रहा हूँ, ये गलत ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता। मान लो ये ऑप्शन है, सपोज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यार, क्या पता। इससे मैं बता क्यों रहा हूँ ऑप्शन के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। नन ऑफ दी, एक ऑप्शन ये बेटा। ऑप्शन अगर हमने देखे तो हमें एक बात समझ में आई कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी परसेंटेज को हटा करके परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लगाना पड़ेगी 1/100। देखिए तो बेटा 280 का मतलब मैथ में क्या होता है? गुणा। का मतलब मैथ में का मतलब गुणा। ऑफ का मतलब गुणा। यहाँ ऑफ भी लिखा हो सकता है, ठीक।
24 बेटा परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू लगाएंगे हम। तू बता बेटा परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्यों लगाएंगे? क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में है, हमें आंसर किस में देना? फ्रैक्शन। तो परसेंटेज हटाना पड़ेगी। बेटा आंसर किस में देना? हाँ लाल, अरे आंसर किस में देना? फ्रैक्शन। तो परसेंटेज हटाना पड़ेगी। तो बेटा हटा के क्या लगाओ? क्यों? क्योंकि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लगाओ, क्योंकि आंसर ही फ्रैक्शन में देना है। तो परसेंटेज की कौन सी वैल्यू लगाएं? परसेंटेज की साइन की जगह नहीं, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100। बेटा आप काट पीट करो, 0 से 0 काट दो, 2 से काटो बेटा 12, 2 से यहाँ काटो 5। अब ये जो गुणा भाग हो रही है तो समझ में आना चाहिए ना। अब तुम कहो ये भी नहीं आई तो मामला गड़बड़ है बहुत। तैयारी करो घर पे आराम से। 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। बोलो बेटा बटे 5, काटो बेटा 5 6 30, कितने आए? 3, 5 7 35, कितने आए? 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी इतना है, यानी कि 67.2 होता है। किसका? 280 का 24% इतना होगा। अब सर यूज कहाँ करेंगे दैनिक जीवन में? जैसे मान लो किसी ने तुम्हें 24% छूट दे दी, तो बेटा 280 में से कितना घटाओ? 67.2 घटा दो, तो 10 में से 2 गए 8। बेटा यहाँ 9 में से 7 गए 2, बेटा यहाँ 7 में से 6 गए 1। 212 रुपये 80 पैसे की किताब पड़ेगी तुम्हें। कौन सी वाली? 280 वाली। अब तुम ढक्कन हो, उनने कह तो दिया 24% छूट है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। 24% छूट करके भी ले लिए उनने तुमसे 270, तुम बड़ा खुश हो 10 रुपये कम हो गए। अरे ढक्कन हो, तुम्हारे होने इतने चाहिए, तो दैनिक जीवन में यूज नहीं करा? अरे बोलो बेटा, 1 मिनट लगेगा, मैथ तुम्हारी सही है गुणा भाग करने। अब यहाँ तुम लगाओगे गॉस थ्योरम, कहाँ लगेगी वो? ये लगेगी। इसलिए कंपटीशन में ऐसी पढ़ाई कराई जाती है जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो, क्योंकि इंस्पेक्टर बनना हो। अब लोग बताएंगे कि 1 अरब में से 15% तुम्हें मिलेगा। एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को प्राइज मिलता है ना, 1 अरब कितने को होता? 100 करोड़ का। 15% कितना हो गया? 15 करोड़। अब कह रही हैं हमें पता ही नहीं है, तो तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारी तो वो भी ले जाएंगे जो तुम्हें मिला। एटलीस्ट हमें पता तो रही है। अब मान लो उसमें से 10% या 12.5% इनकम टैक्स कटता है, तो 15% का 15 करोड़ का 12.5% निकालना भी तो आना चाहिए। इनकम टैक्स कट गया, तुम्हें पता ही नहीं, तो पता लगा 7 करोड़ काट ली, और घर पे खुशी खुशी ले आए कितने? 5 करोड़। बोले ये प्राइज मिला। अब ढक्कन आधे से ज़्यादा तो वही ले गया। समझ में आ रहा है? दैनिक जीवन में इस्तेमाल तो कैसे करते हैं, हमने ट्रिक सीखी, फॉर्मेट सीखा। फॉर्मेट क्या सीखा कि 280 का 24%, तो पहले लिख दो, फिर का की जगह गुणा का साइन, 24 की जगह 24%, की जगह 1/100। बेटा क्या होगा? डिजिट तो बदलेंगे, प्रोसेस तो सेम रहेगा। क्या बदलेगा? लाखों सवाल करो ना, डिजिट बदलते रहो, सवाल बदलता रहेगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 है, नोट करो फिर आगे चलो। देखिए तो पॉइंट नंबर हमने क्या सीखा? 2। पॉइंट नंबर 2 की प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए बेटा, 1120 का 25% ज्ञात कीजिए। 1120 का 25% ज्ञात कीजिए। बेटा एक मिनट बंद कर दे। देखिए 1120 का मतलब गुणा कितने परसेंट? 25। और बेटा परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100। लो साहब हो गया, 25 चौक 100। और बेटा 4 से काट दो, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 अट्ठे 32 और 1 0। लो साहब इसमें क्या दिक्कत है? अगर 25% डिस्काउंट मिलता है तो 280 डिस्काउंट मिलेगा। अब घटा लो कितने की पड़ेगी, उतने रुपये कम पड़े।
कर लोगे? अब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, बन सकता है कि 1120 का 16 सही 2/3% ज्ञात करो। इसके आगे वाला लिखा लिया, लिखिए 1120 का 16 सही 2/3% ज्ञात करो। 1120 का 16 सही 2/3% ज्ञात करो। सही है? करिए बेटा, स्टॉप कर दे। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1120 का 16 सही 2/3% ज्ञात करो। 1120 का 16 सही 2/3% ज्ञात करो। तो 1120 का मतलब गुणा। बेटा इसको जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं? इसे क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? 16 तियां और 2 50/3। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा समझ में आ रहा है? 50 दूनी 100, 2 से काटो बेटा, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 6 12, 0, 3 से काटो बेटा, 3 एकन 3, बचे 2, 3 अट्ठे 24, बचे 2, 3 6 18, बचे 2, यही आता रहेगा 186.66। सही है? सही है ना? परसेंटेज सही है। इतना आंसर है, आ गया समझ में? आ गया? इसका शॉर्ट देखिए, सपोज करिए बेटा 1120 गुणा 1/6 अगर मैं डायरेक्ट लगा देता तो, क्योंकि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। काटना बेटा, 6 एकन 6, बचे 5, 6 अट्ठे 48, बचे 4, 6 अट्ठे 48। क्या बेटा? अच्छा 6 छिंग 36, फिर 6 छिंग 36, ये आता रहेगा। और जल्दी नहीं आ गया? यानी अगर हमें बेटा परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता लग जाए तो हम आंसर को जल्दी, मगर ये चीज़ कहाँ सीखेंगे? जब हम CGL के क्वेश्चन लगाएंगे तब। अभी तुम बेसिक सीख रहे हैं, अभी हम इन सबकी ट्रिक सीखेंगे कि ये निकाली कैसे जाती हैं, याद कर लेंगे हम कुछ को। सही है? मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लेके बता दी कि ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया? हैं? कर लोगे? अब बेटा डिजिट तो चेंज होंगी, ये बदल जाएगा और का कुछ और परसेंट, कुछ और परसेंट। अब फिर से वही दिक्कत आएगी, पाप जिनके ज़्यादा हैं वो गुणा भाग में अटकेंगे। तरीका आता है, फिर पता क्या सर यहाँ तक तो आ गए, इधर नहीं आ पा रहे, तो इधर आने के लिए कौन लाएगा? इतना मेरा काम था, इतना मैंने करा दिया, इधर कौन आएगा? तुम खुद आओगे। अब नहीं आ पा रहा तो क्या है? कह रही कुंटलों हैं, हल्के हल्के धुलेंगे। रीना सही है? समझ में आ गया? तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। पहला पॉइंट सीखा, कोई चीज़ कितने, किसी से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, किसी का कितना परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3 में एक बहुत बेहतरीन चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगी। क्या? ये वो चीज़ है जो आप लोगों से अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है, वो देखने के लिए कि आपकी मैथ कैसी है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 120 का 20% ज्ञात करो। अच्छा लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए, 120 का 20% ज्ञात करो। बंद कर दो, लिखिए 120 का 20% ज्ञात करो। हाँ 120। लिखिए पॉइंट नंबर 3 सीख रहे हैं बेटा हम, मैं भी डिस्कशन कर चुका हूं छोटा सा बच्चों से। पॉइंट नंबर 3 क्या आया बेटा? इसको ना इंटरव्यू का पॉइंट मानता हूं मैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, बच्चों से ये पूछा जाता है आपकी स्ट्रीम कौन सी है, किस स्ट्रीम से हो? तुम कहते हो BSc, किससे? मैथ से। तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए।
क्या पूछ लिया जाता है कि सर बताओ 120 का 20% कितना है? 120 का 20% कितना है? आप बता दोगे बहुत आराम से। कैसे? 120 का मतलब गुणा, और बेटा 20% के साइन की वैल्यू 1/100। बोलो लाल, तो कैसे करोगे? 100 से 20 से 100 काटो, 20 पंजे 100, 5 से 1 काटो, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 चौक 24 आ गया है, 24 आ गया। अब निकालना क्या था? निकालना था 120% 20 का। अब मैंने आपसे कहा कि 20 का 120% ज्ञात करो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 20 का 120% ज्ञात करो। तो जिन्होंने कॉपी पेन उठाया वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो करेंगे, आंसर यही आएगा। अब बात ये आ रही है ऐसा क्यों आ रहा है? उसको हम सीखेंगे। तो बेटा पहले तो निकालते हैं। तो 20 का मतलब गुणा, 120 गुणा परसेंट का मतलब 1/100। ओहो, अब तो आसान हो गया। देखो 0 0 0 0, 12 दूनी। तो क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि आंसर सेम आया और तुम करना शुरू कर दोगे? जब तुम करना शुरू करोगे तो सामने वाला का ढक्कन आदमी बता। क्यों हो रहा है? डिजिट सेम? अच्छा, ये मेन बात है कि बेटा 2 गुणा 3 करो या आंसर परसेंटेज मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। परसेंटेज में क्या यूज होता है? सिर्फ गुणा, ना तो भाग यूज होता है, ना माइनस, ना प्लस। अगर कोई ये कह दे 120 में से 30 घटाओ और फिर क्या 30 में से 120 घटाओ, क्या आंसर सेम आएगा? जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है साइन ये उल्टे पे डिपेंड नहीं करता है, मगर गुणा में डिजिट चेंज करने से उसके रिजल्ट पर कोई फर्क, जबकि माइनस में पड़ता है, भाग में भी पड़ता है। 20 को डिवाइड करो 120 से और 120 को 20 से डिवाइड करो, जमीन आसमान का अंतर आएगा। मगर यहां क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि परसेंटेज निकालते टाइम पे क्या साइन यूज होता है? गुणा का। तो गुणा में आगे पीछे कर सकते हो। जब तुमने कहा कि 120 का 20% ज्ञात करो, तो बेटा ध्यान से सुनना, 120 की गुणा 20 से हो रही है। और जब तुमने कहा 20 का 120% ज्ञात करो, तो 20 की गुणा 120 से। तो बेटा यहाँ 20 पहले यूज हो रहा है, दोनों के बीच में क्या लगा है? और गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क। तो पॉइंट नंबर 3 इंटरव्यू का पॉइंट हो गया। जैसे 590 का 10% ज्ञात करो या 10 का 90%, आंसर सेम आएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों आएगा? आपने लॉजिकली सीखा क्या कि परसेंटेज मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। मल्टीप्लाई में 2 into 3 या 3 into 2 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्याओं को आगे या पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या पड़ेगा? जब 120 का 20% निकालेंगे तो 120 पहले लिखा जाएगा, 20 बाद में लिखा जाएगा। जब 20 का 120% निकालेंगे तो 20 पहले 120 बाद में, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी सामने करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताना कि चीज वही है, घुमा रहे हो, तुम घबरा के लिखने शुरू कर दोगे। समझ में आया? पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 3। नोट करिए फिर आगे चलते। बेटा बंद कर दे। देखिए बेटा, जो भी बच्चे YouTube पे लाइव देख रहे हैं क्लासेस, बेटा अगर एक सिंगल डाउट कोई रहता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में लिख करके। मैं लगभग 60% सिलेबस YouTube पे फ्री पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से।
अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो एजुकेशन को या हमारे पास तक नहीं आ पाते हो, आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो। बेटा इसे बंद करते हैं। आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ करते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे।